चलिए प्रारंभ करते हैं रीमर टीमन रिएक्शन में। रीमर टीमन रिएक्शन है, उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आप यूज करते हैं फिनॉल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म और बेस से कराते हैं। फिनॉल ये बेंजीन के साथ में जब OH लगाते हैं तब उसको फिनॉल कहते हैं। और फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं? फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं क्लोरोफॉर्म से, साथ में लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दैट मीन्स से यहाँ पर फिनॉल तो फिनॉल ही रहता है OH, साथ में CHO जोड़ देते हैं, ये ऑर्थो बन गया। इसके साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि पैरा होता है, तो यहाँ पर OH तो पहले से ही है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर पोजीशन पैरा होती है। साथ में आप देखेंगे तो Na और Cl दिख रहा है, दैट मीन्स NaCl निकलेगा और उसके साथ में आप देखेंगे तो वाटर निकलता है H2O। तो यहां पर आप देखेंगे कि स्टेटमेंट की बात करें तो क्या है, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल फॉर्म ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ये ऑर्थो पोजीशन है। बेंजीन में देखिए ये तो फिनॉल है पूरा, बेंजीन में OH जुड़ता है तो फिनॉल कहलाता है। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। अब आपको करना क्या है कि ऑर्थो एक बार CHO जोड़ना है आपको ऑर्थो पोजीशन पर फिनॉल में ही, और उसके बाद दूसरी बार CHO जोड़ना है आपको पैरा पोजीशन पर फिनॉल में ही, और नाम होता है इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, और इसी को कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल। दैट मीन्स एक ऑर्थो दूसरा क्या है पैरा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल एंड पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल बनता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से देखो यहाँ पर CH, एक ही CH है, यहाँ देखिए 2 बार CH आया है, तो इसका मतलब इंडिकेशन है कि यहाँ पर 2 लगाएंगे। 2 इंटू 3 कितना होगा 6, और NaCl उधर निकला हुआ है तो यहाँ पर आप 6 लगाएंगे। जैसे 6 NaCl होगा तो यहाँ पर 6 Na लगाना पड़ेगा, और 6 Na कर दिया तो वाटर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है इसीलिए बेंजीन रिंग के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ये आपकी कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है रीमर टीमन रिएक्शन की। आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की। बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जब किसी एल्किल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब एल्किल की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं, तो यहाँ पर एल्किल जैसे मैंने लिया CH3Br प्लस सोडियम मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं। इसको उल्टा करके लिख देते हैं Br CH3Br। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 Na लेते हैं, और ये देखिए 2 सोडियम के साथ 2 ब्रोमीन निकल जाते हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड इट विल फॉर्म एल्केन। हायर एल्केन्स बनते हैं। देखो यहाँ पर एक कार्बन का आपने एल्किल लिया है और 2 कार्बन का एल्केन बन रहा है CH3 तो आप लिखेंगे CH3 और CH3 को क्या ले सकते हैं C2H6, इथेन बन गया। आपने लिया था वो था मिथाइल ब्रोमाइड, ये एग्जांपल के फॉर्म में लिया था आपने। इसका मतलब ये हुआ कि मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है ये पूछा जाए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए तो आपको इस तरह से लिखना है। और यहाँ पर 2NaBr ये वुर्ज रिएक्शन है। CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3 मिथाइल ब्रोमाइड, ये मिथाइल ब्रोमाइड उल्टा करके लिख दिया यहाँ पर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन है, ईथेन बनेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन उसके बाद है फिटिक रिएक्शन।
फेटिक रिएक्शन हुआ करती है वो हेलो एरिन्स के लिए हुआ करती है। हेलो एरिन्स की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में एक हेलो एरिन में C6H5Cl है या C6H5Br मान लेते हैं। इसकी रिएक्शन से हम सोडियम मेटल से कराते हैं, दो एटम यूज करते हैं और इसको उल्टा लिखे देते हैं C6H5। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ब्रोमोबेंजीन या फिर फिनाइल ब्रोमाइड तो सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर फिर से वही कहानी 2NaBr निकल जाएगा, 2NaBr और इसके साथ में CCH5 से कनेक्ट हो जाएगा। दो फिनाइल हो गए आपके पास, दो फिनाइल को बाई फिनाइल कहते हैं। इसलिए आपसे पूछा जाए कि बताइए हेलो एल्केन से बाई फिनाइल बनाने की मेथड क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, फिटिक रिएक्शन को फॉलो करेंगे। हेलो एरिन्स से बाई फिनाइल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, CCH5Br फिनाइल ब्रोमाइड ब्रोमोबेंजीन को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बाई फिनाइल या फिर डाई फिनाइल बनता है। फिटिक रिएक्शन के बाद नेक्स्ट है वुड्ज फिटिक रिएक्शन। देखो वुड्ज दैट मींस हेलो एल्केन्स के लिए और फिटिक दैट मींस हेलो एरिन के लिए, तो यहाँ पर मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ मिक्सर यूज करेंगे, जैसे वुड्ज लिखा हुआ है तो मैं सबसे पहले हेलो एल्केन लिख दूंगा। हेलो एल्केन में मैंने लिख दिया CH3Br। आपने लिखा फिटिक में मैं लिखूंगा हेलो एरिन्स, सोडियम के साथ ही कराएंगे हेलो एरिन्स C6H5, मैं इसको उल्टा किए लिख देता हूं Br, C6H5Br। अब इसको सोडियम मेटल के साथ हीट कराएंगे, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद फिनाइल ब्रोमाइड, तब फिर से वही कहानी NaBr निकल जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और उसके बाद बनेगा क्या, C6H5CH3 टोलुइन बन गया 2NaBr। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया टोलुइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बनने वाला कंपाउंड हेलो एरिन होता है, टोलुइन होता है, जिसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं। ये होती है वुड्ज फिटिक रिएक्शन। वुड्ज फिटिक के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रैंकलिन रिएक्शन। इसको पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, सेम रिएक्शन जैसे सोडियम मेटल से होती है, इसको फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं। और फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जैसे CH3Br, इसकी रिएक्शन जिंक से कराते हैं, मेटल चेंज हो गई है। सोडियम की जगह वुड्ज रिएक्शन में सोडियम लेते हैं और फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या लेते हैं, जिंक। इसको उल्टा करके लिख दीजिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और उसके बाद में ये देखिए जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो Zn के साथ दो ब्रोमीन जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ZnBr2 CH3 दैट मीन C2H6 इथेन बन गया। डिफरेंस क्या है, वुड्स रिएक्शन में जिंक ना लेकर सोडियम लेते हैं और इसमें जिंक लेते हैं। हेलो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब जिंक मेटल से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हायर एल्केन्स बनते हैं, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम मेटल से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तब भी हाई एल्केन्स बनते हैं, वो वुड्स रिएक्शन है और ये फ्रैंकलिन रिएक्शन है। हल्का सा डिफरेंस है, वुड्स रिएक्शन में जिंक मेटल यूज करते हैं और फ्रैंकलिन रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल यूज करते हैं और फ्रैंकलिन रिएक्शन में जिंक यूज करते हैं। इस तरह से आपकी इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो मैंने कंप्लीट कर दी है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में, और इसी तरह से अगली यूनिट की इंपोर्टेंट रिएक्शन को देखने के लिए जरा सा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।